कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में आपको वन बाय वन मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ यहाँ पर। कैन यू प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे एकदम ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता क्या है ना भाई। अब देखिए यहाँ पर ये है हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम और भी बोलते हैं, इसका नाम है HCF बोलते हैं, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, डिवाइज़र का मतलब क्या होता है ना भाई। तो फैक्टर और डिवाइज़र दोनों का मतलब यहाँ सेम होता है। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं वो फैक्टर्स कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई एक नंबर 4 है, अगर मैं बात करूँगा तो ये 4 जो है 1 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ये 4 जो है वो 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, और ये 4 जो है खुद से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 के यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 2 एंड 3, ऑल दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 4। सिमिलरली अगर कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ 2 है, तो 2 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे भाई? नंबर 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? तो नंबर 2 को डिवाइड कर सकता है यहाँ पे 1, मतलब नंबर 2 जो 1 से डिवाइड हो सकता है, या फिर नंबर 2 जो है खुद से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो नंबर 1 है ये इसके नंबर 2 जो है इसके 2 फैक्टर्स है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर का मतलब ही होता है कि नंबर और डिवाइजर इफ इट डिवाइड्स द अनदर नंबर्स एग्जैक्टली। ठीक है, अ नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर और अ डिवाइजर इफ इट डिवाइड्स द अनदर नंबर्स एग्जैक्टली। अब देखो जैसे यहाँ मान लीजिए 2 है, तो ये 2 जो है कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से भी डिवाइड हो सकता है। ये 2 जो है वो खुद से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये जो नंबर 2 है इसके 2 फैक्टर्स हैं, नंबर 4 के 3 फैक्टर्स। आई बस समझे। इसके बाद एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4 एंड 6 आर सच दैट ईच डिवाइड्स 12 एग्जैक्टली। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर हमारा जो नंबर है 2, 3, 4 एंड 6, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 12 को डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर ये 2, 3 एंड 6 जो 2, 3, 4 एंड 6 जो नंबर्स हैं वो 12 के फैक्टर्स हैं, मतलब 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या होता है? अब हमने फैक्टर का मतलब समझ लिया, यहाँ पे फैक्टर या डिवाइजर का मतलब हमने समझ लिया। अब यहाँ पे कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब ये होता है कि इफ़ अ नंबर डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली, अगर कोई एक नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो उस कंडीशन में हम उसे कॉमन फैक्टर्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, 2 डिवाइड्स 12 एंड 18, तो 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है, 2 18 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अ नंबर विच डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर, एक नंबर जो कई अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये जो नंबर डिवाइड करता है 2 अलग अलग नंबर्स को, वो उसका फैक्टर कहलाता है। देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। सिमिलरली 3 डिवाइड्स नंबर 12 एंड 18। ठीक है, 3 जो है वो 12 और 18 को डिवाइड करता है, इसलिए 3 क्या चीज़ हो गया? यहाँ पर वन फैक्टर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ऐसे सभी नंबर जो दूसरे नंबर्स को डिवाइड करते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं। यह है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, मान लेते हैं 4 है और ये 6, दीज आर 2 नंबर्स। अगर मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे निकालना है, यहाँ पे फैक्टर निकालूंगा। दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप विल बी वी हैव टू फाइंड द कॉमन, और थर्ड स्टेप विल बी हाईएस्ट नंबर निकालना। तो इस प्रकार से मैं आपको 3 स्टेप्स में इसको बताने जा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले मुझे निकालना है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर्स निकालने के लिए फैक्टर्स मीन्स व्हाट? ऐसे सभी नंबर जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? यहाँ पे 1, 2 एंड 4, ये 4 के 3 फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर्स निकालने के लिए ये हो जाएगा 1, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 6। अब देखिए
यहाँ पर जो नंबर 6 है उसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो 4 के जो 6 के फैक्टर्स होंगे 2, 1, 2, 3 एंड 6, ये 4 फैक्टर्स होगा 6 के और 3 फैक्टर्स होगा यहाँ पर 4 के। अब हमको जैसे ही मान लीजिए वंस यू आर डन विद दिस फैक्टर, तो ये वाला हमारा काम हो गया फैक्टर निकालें। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, ये कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं इसमें से, जो फैक्टर्स हैं उसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1, 2, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। इसका मतलब ये हमारे पास कॉमन जो फैक्टर्स है वो है 1 and 2। वंस यू आर डन विद दिस कॉमन फैक्टर देन यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट वन। तो इसमें से हाईएस्ट निकाल लेंगे। हाईएस्ट क्या होगा यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6 इज 2। ठीक है, 4 and 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। एक और चीज़ याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड होगा और यहाँ पर ये 6 है, यह भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर okay which divides the given numbers exactly। and one thing important that you have to understand कि इसमें जो highest common factor होता है ना, वो जो दो नंबर है 4 और 6 में जो छोटा नंबर है या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो देखिए जो नंबर है हमारा जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 4 and 6, इस 4 and 6 में से छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे 4। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या तो 4 हो सकता है या 4 से छोटा होगा, और यहाँ पे 2 जो है स्मॉलर देन 4 है यहाँ पर, ये इसको पहचानने का तरीका है। आई बस समझे, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। अभी मैं आपको इसके मेथड्स बताऊंगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि द 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी ऑफ 12 and 18। ये कैसे निकल रहा है, तो इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है 12, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स ऑफ 12, तो फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। मतलब 12 जो है इतने सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे 1, 2 और 3, 4, 6, 12, all these are the factors of 12। Now it's time to find the factors of 18। 18 के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए बता सकते हैं, 1, 3, 6, 9 एंड 18। ठीक है, सो वंस यू आर डन विद दिस फैक्टर वी हैव टू फाइंड द कॉमन। तो कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स है इसमें से, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1, चलिए 2 ले लीजिए। ठीक है, ये 1 हो गया, 1, 2 और यहाँ पे 3, राइट। उसके बाद यहाँ पे है 4 कॉमन नहीं है, 6 है यहाँ पे दोनों में कॉमन। ठीक है, ये हो जाएगा 6। और कोई नंबर कॉमन है क्या, नहीं है। अब जैसे आपका कॉमन निकल जाता है उसके बाद आपको निकालना है हाईएस्ट। सो विच इज द हाईएस्ट नंबर अमंग दिस 1, 2, 3 एंड 6, हाईएस्ट नंबर इज 6। ठीक है, इसलिए हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या है 6। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो 6 है वो क्या है 12 एंड 18 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ये 6 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, और यही 6 जो है 18 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, ये तो पता चल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको पहचान करना है। कभी कभी क्या होता है जब हम लोग पहली बार बनाते हैं तो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो 12 और 18 को देखते हैं। तो 12 और 18 में विच वन इज द स्मॉलर वन, 12 है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो 12 हो सकता है या 12 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 6 है वो 12 से छोटा है कि नहीं है, इसका मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेक्ट है। अब इसमें से कुछ मेथड्स होते हैं, इसको हमको फाइंड आउट करना है कि मेथड्स टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पहला मेथड ये जो है ना, आपको जो मेथड बताया हूँ ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है कि जैसे डेफिनेशन है वैसे हम इसको बना सकते हैं। यहाँ से इस मेथड के अकॉर्डिंग ही उसका नाम पड़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6, इसका कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 and 6 का कितना आएगा 2 आया ना, नहीं यहाँ पर ये देखिए दिख रहा है 2 यहाँ पे। इसका एक और तरीका है कि जैसे मान लीजिए 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, 6 - 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2।
तो ये जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हालांकि इसको अगर ओरल कॉन्सेप्चुअली बनाना चाहेंगे तो भाई 6 - 4 = क्या हो गया, 2 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सबसे पहला मेथड इसको प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, तो प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो खुद से डिवाइड होंगे। याद रखिएगा, तो 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर हम 3 को देखेंगे तो 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स, एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो ऑल द नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्राइम नंबर्स जो है यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इन सभी नंबर्स को देखें तो ये नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे। 3 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। तो ये सभी नंबर जो है इनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और ऐसे सभी नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसी मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। कैसे है, तो जब हम कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। कौन कौन से ऐसे जैसे नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 और 84। ठीक है, तो जब मैं 56 को डिवाइड करूंगा प्राइम नंबर से इस प्रकार से, तो इसको मैं 12, देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 56 का लास्ट डिजिट है 6, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता। 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमको फैक्टर निकालना है किससे, प्राइम नंबर से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा 228 56, अगेन यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, मतलब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 214 28, अगेन यहाँ पे 14 आगे लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 27। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम यहाँ पर 56 को लिख सकते हैं 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सिमिलरली अगर कहीं हमको 84 का निकालना पड़ेगा तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब क्या करना है हमको यहाँ पर, चूंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन नंबर देखेंगे। कॉमन कौन कौन से नंबर से इसमें, देखिए इसमें 2 कॉमन है, दोनों में फैक्टर 2 कॉमन है ना, तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जो कॉमन नहीं है, जैसे 2 यहाँ पे है, यहाँ 2 नहीं है, मतलब इसको छोड़ देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसको छोड़ देंगे। लेकिन इसमें जो कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं ये कहलाएगा आपका कॉमन फैक्टर्स। तो सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैसे हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। सो 28 इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 56 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 आ रहा है। अब ये 28 जो है इस 56 को भी डिवाइड करेगा और यही 28 84 को भी डिवाइड करेगा। आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपका एक और नंबर है, जैसे मान लीजिए 1560 1755 एंड 1365, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपके पास ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। पहले इस मेथड को देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1560। हमने यहाँ क्या किया, 1560 का प्राइम फैक्टर्स निकाला। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे 1755 का प्राइम फैक्टर। तो ये इसका निकल जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड द लास्ट वन इज 1365 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें 3 है, यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 जो है थर्ड नंबर में भी 3 है। ये तीनों में कॉमन हो गया। याद रखेंगे, अगर हमें 3 नंबर दिए हुए हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 2 नंबर दिए हैं तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है, तीनों में कॉमन है, इसलिए एक बार 3 लिखेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली और क्या है, 5 है कि इसमें, ये 5 इसमें भी है,
5 सेकेंड वाले नंबर में भी है और 5 जो है वो थर्ड नंबर का भी एक फैक्टर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 13 और कुछ कॉमन है क्या? 7 किसी में नहीं है, इसमें देख लेते हैं यहाँ पे 13, 13 एंड 13। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 195 इसका आंसर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे कि हमारे पास सेकंड इसमें मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। जैसे हमको निकालना है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 70। अब 42 और 70 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एक तरीका मैं आपको बताया हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपको मेथड बताया हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पहले आपको फैक्टर्स निकालिए, फिर कॉमन निकालिए, फिर हाईएस्ट निकालिए, वो भी एक मेथड है, लेकिन वो टाइम पास मेथड है, केवल समझने के लिए अच्छा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेथड आप बताने जा रहा हूँ, दिस मेथड इज एप्लीकेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच इज नोन एज डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में करते क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट द नंबर्स, दो नंबर को हमको सेलेक्ट करना है। अभी दोनों नंबर में से सबसे पहले जो छोटा नंबर होगा उसको हमको क्या करना है, उस छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर वन। तो क्या करेंगे यहाँ पे 70 एक बड़ा नंबर है और 42 छोटा नंबर, क्या करेंगे इस 70 को 42 से डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम चले जाएगा यहाँ पर 1 टाइम, तो 42 1 जा 42, माइनस कीजिए कितना आता है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर 70 माइनस 42 करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर ये कहलाता है डिवाइजर। क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज डिवाइजर, दिस इज नोन एज डिविडेंड और ये कहलाता है आपका कोशेंट, ठीक है। और जो लास्ट में बच जाता है दिस इज नोन एज रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या कहलाता है? रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को आप देखिए कंपेयर करेंगे डिवाइजर से, देखिए ये डिवाइजर है या रिमाइंडर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर से छोटा है। दिस रिमाइंडर 28 इज स्मॉलर देन 42। तो क्या करेंगे इस डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 1 टाइम में, तो 28 1 जा 28, फिर से माइनस कीजिए कितना होगा 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब वंस अगेन अब देखो ये अब क्या हो गया 42 के लिए डिवाइजर हो गया और ये 14 रिमाइंडर हो गया, न्यू रिमाइंडर। अब क्या करेंगे फिर से ये डिवाइजर और रिमाइंडर को देखेंगे तो ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे इस डिवाइजर को फिर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स चल जाएगा तो 14 2 जा 28, यहाँ हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिमाइंडर 0 आ रहा है कब आ रहा है, जब हमने 28 को 14 से डिवाइड किया, ठीक है। अगर यहाँ पे 14 जगह कोई दूसरा नंबर रहता तो ये 28 जो डिवाइड नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर ये 0 आ गया कब आया, जब हमारा डिवाइजर क्या है 14 है, इसलिए यही जो डिवाइजर है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। देयरफॉर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले 40 आपको सेलेक्ट करना है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद पहले स्टेप में ये नॉर्मल डिवीजन, याद रखना ये जो है पहले स्टेप का नॉर्मल डिवीजन है, जैसे हम करते हैं यहाँ पर डिवीज़न नॉर्मल डिवीज़न है। उसके जैसे ही हम लोग सेकंड स्टेप पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भाई हाँ डिवाइज़र और रिमाइंडर में क्या है। तो अगर मान लीजिए रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे इस डिवाइज़र को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो यहाँ फिर से नॉर्मल डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 28 1 जा 28 फिर से हमने यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है ना। अब हमारा मान लीजिए 28 1 से 28 आ गया, अब माइनस कर देंगे तो बचेगा 14। अब ये देखना है कि यहाँ फिर से ये जो डिवाइडर है और ये रिमाइंडर इसमें कैसा रिलेशन है, तो दिस रिमाइंडर इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, देयरफॉर दिस डिवाइजर विल बी डिवाइडेड बाय द रिमाइंडर। तो डिवाइजर 28 को हमने क्या किया 14 से डिवाइड किया, 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2 टाइम्स आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ गया। जिस समय रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो उसका जो डिवाइज़र है वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, याद रखिएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो 0 किसके कौन से डिवाइज़र के कारण आया है, तो 14 के कारण, इसलिए 14 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 70 इज इक्वल टू 14। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
छोटे वाले नंबर के या तो बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। तो यहाँ से देखिए 42 स्मॉलर वन है, स्मॉलर नंबर से भी छोटा आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकला है 14, वो 42 को भी डिवाइड करता है और यही नंबर 70 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, इसको 3 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स। आई बात समझ में? ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि डेली लाइफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का कैसे यूज़ करते हैं। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। पहला प्रिंसिपल ये है कि एनी नंबर विच डिवाइड्स अ सर्टेन नंबर ऑल्सो डिवाइड्स एनी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 6 एक नंबर है, ये 6 अगर ये 18 को डिवाइड करता है तो यही 6 जो है उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। 6 का सॉरी 18 का मल्टीपल मतलब 18 का टेबल, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90। अब देखिए ये सब कहलाते हैं 18 के मल्टीपल्स या 18 का टेबल। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये जो 6 है वो 18 को डिवाइड करता है तो ये 6 जो है 36 को भी डिवाइड करेगा, यही 6 जो है 54 को डिवाइड करेगा, यही 6 जो है 72 को डिवाइड करेगा और यही 6 जो है वो 19 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ बता रहा है कि एनी नंबर विच डिवाइड्स अ सर्टेन नंबर ऑल्सो डिवाइड्स एनी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पर अगर ये 18 जो है 6 से डिवाइड होता है तो या ये 6 अगर 18 को डिवाइड करता है तो यही 6 18 के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो 18 का मल्टीपल 36 है, 54 है, 72 है और 90 है और सो ऑन। ठीक है, मतलब 18 के फैमिली में जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है ना, 18 के फैमिली मतलब टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं सबको 6 डिवाइड करेगा। ये आपका पहला रूल हो गया, आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल ये है कि एनी नंबर विच डिवाइड्स द 2 नंबर्स। अगर कोई नंबर 2 अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है तो वह नंबर उनके सम को भी डिवाइड करेगा, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा या उनके सम और डिफरेंस के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। कैसे, इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि एक नंबर है 5, तो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 15। कॉमन फैक्टर मतलब क्या हो रहा है, तो 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 25 को भी डिवाइड करता है और यही 5 15 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 15, है ना भाई। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर 5 25 और 15 का कॉमन फैक्टर है तो ये क्या होगा, ये 5 जो है इन दोनों नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। देखिए 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25 प्लस 15, मतलब ये 5 जो है उन दोनों नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा। आ रहा है कि यार देखो क्योंकि 5 जो है वो 25 को डिवाइड करता है और ये 5 जो है 15 को भी डिवाइड करता है, तो यही 5 जो है वो दोनों नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा। तो 25 और 15 का सम होता है 40, तो ये 5 जो है वह 40 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली यही 5 जो है दोनों नंबर के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो 25 माइनस 15 करेंगे तो आता है 10। 10 तो भाई 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको आपको ध्यान रखें। यही लिखा हुआ है कि एनी नंबर विच डिवाइड्स द 2 नंबर्स, मतलब एनी नंबर 5 विच डिवाइड्स द 2 नंबर 25 एंड 15 देन इट ऑल्सो डिवाइड्स देयर सम। तो उसके सम को भी डिवाइड करता है। सम क्या आ रहा है, 40 को डिवाइड करेगा और उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 10 है। और सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर मल्टीपल्स। अब सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर मल्टीपल्स सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे 5 का, जैसे मान लीजिए 25 का मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, 25 का मल्टीपल मतलब 25 का टेबल तो हो जाएगा 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125 एंड सो ऑन। ठीक है, ये निकल गया 25 का मल्टीपल्स। 15 का मल्टीपल्स हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, 45, 60, 75। ये सभी क्या है, मल्टीपल्स हैं। अब ये बोल रहा है कि ये जो 5 है, अगर 5 25 को डिवाइड करता है, 15 को डिवाइड करता है, तो उनके मल्टीपल्स के सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, दोनों का मल्टीपल है ना यहाँ पे। देखो ये 50 जो है 25 का मल्टीपल है और 30 जो है वो 15 का मल्टीपल है। इसके बाद दोनों को ऐड करके देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। क्या 85 से डिवाइड होता है, क्या होता है ना 16 टाइम्स में।
है ना भाई। इसी प्रकार से अगर इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं तो हो जाएगा 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो ये क्या है, मल्टीपल्स, याद रखना 25 और 15 के मल्टीपल्स का डिफरेंस है ना भाई। 50 क्या चीज़ है, 25 का मल्टीपल है, 30 कैसा नंबर है, ये 15 का मल्टीपल है। तो दोनों मल्टीपल्स के डिफरेंस को भी यह 5 डिवाइड करेगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 777। तो हमको क्या करना है, 777 और 1147 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमारे पास 2 और 3 डिफरेंट मेथड बताए हैं, उसमें से केवल और केवल एक ही मेथड आपको यूज़ करना है, एंड दैट मेथड इज नोन एज डिवीजन मेथड। सो आई एम गोइंग टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 777 एंड 1147 बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड सबसे पहला नियम क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो दोनों नंबर में से जो बिगर नंबर रहता है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो नंबर है 1147, ठीक है, ये 1147 है, और इस 1147 को हमें डिवाइड करना है 777 से। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इस बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 777 वन ज़ा 777, तो यहाँ पे वन ज़ा में चला जाएगा, दैट इज 7 7 एंड 7 माइनस कीजिए, कितना आता है, दैट इज 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 14। अभी हो जाएगा 14 कर लेते हैं इसको, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 और यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है ना, 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है, तो क्या करेंगे, इस डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 777, ठीक है, डिवाइडेड बाय 370। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स जा सकता है क्या ये, क्योंकि 37 टू ज़ा कितना होता है 74, ठीक है, तो ये हो जाएगा 340, 740 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो हो जाएगा 740। अब फिर से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हो जाएगा 7 और 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से फिर से जो रिमाइंडर है वह डिवाइजर से छोटा है, तो क्या करेंगे, इस डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितने टाइम्स चला जाएगा यहाँ पर, 10 टाइम्स। तो 37 10 370, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। ये रिमाइंडर 0 जब आ जाए तो उस समय उसका जो डिवाइजर होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 777 एंड 1147 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37। इसका मतलब ये 37 जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा और यही 37 इसको भी डिवाइड करेगा। अभी तक मैंने आपको केवल 2 नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया है। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। अब इन 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कैसे करेंगे, हम इन 3 नंबर्स में से किसी भी 2 नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड नंबर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिगर नंबर है आपका, कौन सा नंबर है, 9061, इस नंबर को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 6851 से, 6851 से, ठीक है। मैं इसका एक मेथड बताता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ये है, करना हमको कुछ नहीं है, करना क्या है, सबसे पहले किसी भी 2 नंबर को सेलेक्ट करना है और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिए। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लीजिए इसका x आ रहा है, ये x मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जो रिमेनिंग नंबर है इसका फिर से हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जो फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये इसका ट्रिक के फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 6851 और 9061 का मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ। कितने टाइम्स चला जाएगा, ये 1 टाइम चला जाएगा, तो ये जाएगा 6851। इसको हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 6 2। अब देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस डिवाइजर को फिर से डिवाइड करेंगे 6851 से। ये चला जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स चले जाएगा यहाँ पर, तो जाएगा 3 0 ज़ा 0, ठीक है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6। अब फिर से माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 0। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, तो क्या करेंगे, इस डिवाइजर को फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 1 0,
हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ये हो जाएगा कैंसल, 2210। ठीक है, ये 0 आ गया, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 221 हो गया। इसका मतलब ये x का जो वैल्यू है ये कितना निकल गया, 221। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको फिर से निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 221 एंड ये जो नंबर है हमारे पास 18462 का निकालना है। तो फिर से वैसे करेंगे हम यहाँ पर, कैसे करेंगे, यहाँ पे 18462 को डिवाइड करेंगे 221 से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये नंबर काफ़ी बड़ा है, ये 18462 है। तो क्या होगा, आपको तब तक इसको नॉर्मल डिवीजन से डिवाइड करना है जब तक कि इसका रिमाइंडर छोटा ना आ जाए। अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसा करता भी हूँ, मान लीजिए कितने टाइम्स चला जाएगा ये, 8 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1768। ठीक है, माइनस के जगह कितना आ रहा है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर तो 16 में से चला जाएगा 8, तो बचेगा कितना, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ 13, तो 30 में से हो जाएगा 6 चला जाएगा, 7 बचेगा, और ये 17 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया है ना, ये हो गया 782। अब देखिए फिर से, अभी देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर से बड़ा है, इसलिए फिर से नॉर्मल डिवीजन करेंगे, तो कितने टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स करें क्या, 3 टाइम्स कर लें, तो हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 2 6। ठीक है ना, अभी मैंने एक याद रखिएगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा है, इसलिए इस रिमाइंडर को फिर से डिवाइड किया मैंने नॉर्मल डिवीजन मेथड से, और तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। अब यहाँ देख लेते हैं, तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा। अब देखिए 119 जो है वो 220 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, वापस से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी 221। ओके, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम ओनली, सो हियर 119 माइनस कीजिए कितना आता है, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, और यहाँ हो जाएगा 0, दिस इज 1। फिर से क्या करेंगे, ये जो 102 जो है वो स्मॉलर नंबर है, ठीक है, किससे, 119, तो 119 को फिर से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ये भी जाएगा 1 टाइम में, तो दैट इज 102 इज इक्वल टू दिस, तो हाउ मेनी टाइम्स, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा 117। अब ये हो जाएगा 102, अगेन यहाँ पे 70 छोटा है ना, तो 102 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स चला जाएगा, 6 टाइम्स, 17 6 होगा 102, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब ये 0 रिमाइंडर है, इसका मतलब इसका जो फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है 17। अब ये देखिए, ये जो 17 है वो 6851 को भी डिवाइड करेगा, यही 17 जो है 9061 को भी डिवाइड करेगा, और यही 17 18462 को भी डिवाइड करेगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो है 17। ये आपको केवल मैं मेथड निकालना सिखा रहा हूँ, कभी कभार हमको क्वेश्चन में ये चीज़ें निकालनी पड़ सकती है, तो आपको इस मेथड से निकालना है, और इसमें आपको अपना कमांड अच्छा करना याद रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर कॉन्क्रीट क्वांटिटीज। 2 और मोर कॉन्क्रीट क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमको नंबर नहीं दिया है, नंबर की जगह पे कोई हमको क्वांटिटी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर रखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट which can be contained exactly in 1 kg 235 ग्राम एंड 3 kg 430 ग्राम। तो यहाँ पे जो है नंबर के फॉर्म में डायरेक्टली नहीं दिया, यहाँ पे केजी और ग्राम में दिया हुआ है, तो हमको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 1 kg और 235 ग्राम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं नंबर के फॉर्म में, 1 2 3 5, अब ये ग्राम हो गया। आई बात समझे, मैंने सभी को ग्राम में चेंज कर लिया, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 kg एंड प्लस 35 ग्राम। तो मैं क्या करूँगा, 1 kg को भी 1000 ग्राम में चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम प्लस 35 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू, इट बिकम्स 1035 ग्राम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, अच्छा 235 है ना, तो 235 कर लीजिए इसको, 235 कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 5 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और क्वांटिटी दी गई, दैट इज़ 3 kg एंड 430 ग्राम। तो इसको हम ग्राम में कैसे लिखेंगे, तो दैट विल बी 3430
ग्राम। बस अब हमारे पास क्या हो गया, दो नंबर्स मिल गए। इन दोनों नंबर्स को हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना है, तो ये आप लोग को निकालना है, ठीक है। फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 2 3 5 एंड 3 4 3 0। निकालिए, आपके पास 30 सेकेंड्स है, फटाफट बनाइए। 5 इज द राइट आंसर, तो 5 ग्राम विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब ये 5 ग्राम है, इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा, और यही 5 ग्राम जो है वो 3430 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट वेट रिक्वायर्ड इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 2 3 5 एंड 3 4 3 0 विच विल बी फाउंड टू बी 5 ग्राम, ठीक है। इसका आंसर आएगा 5 ग्राम। एक और है, जैसे वो रहा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप विच कैन डिवाइड 1 मीटर 70 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 53 सेंटीमीटर वुड ऑफ वुड एग्जैक्टली। अब थोड़ा सबको इधर ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसके प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं वो एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक लकड़ी है, ध्यान से देखिएगा, 4 मीटर का एक वुड है और दूसरा जो एक वुड है मान लीजिए 6 मीटर्स का है। अब मेरे पास एक जो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप हमको मेज़र करना है या आइडेंटिफाई करना है, जो कि इस 4 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सके और इस 6 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। मतलब एक ऐसे टेप की लंबाई मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए जो कि इस 4 मीटर वाले लकड़ी को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और 6 मीटर वाले भी लकड़ी के टुकड़े को इक्वल डिवाइड कर सके। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको निकालना पड़ता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब उस टेप की जो लंबाई होनी चाहिए 2 मीटर। अब ये 2 मीटर का जो टेप है वो 4 मीटर के लकड़ी को 2 बार में मेजरमेंट करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स में इस 4 मीटर को मेजरमेंट कर लेगा और 6 मीटर लेंथ वाले लकड़ी को वो 3 टाइम्स में मेजरमेंट करेगा और एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 2 मीटर। सो 2 मीटर शुड बी द लॉन्गेस्ट or the greatest length of the tape which can divide the logs of 4 meter and 6 meters respectively. In the same way, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक जो लकड़ी का टुकड़ा दिया हुआ है कितना है, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर का है। तो एक काम करते हैं, ये हमारा कोई एक वुडन लॉग है और इसकी लंबाई को कर लेते हैं 170 सेंटीमीटर। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ मीटर को भी सेंटीमीटर में, तो जाएगा 170 सेंटीमीटर। और दूसरा जो लकड़ी है वो है केवल 51 सेंटीमीटर का है, इस प्रकार से 51 सेंटीमीटर। और जो तीसरा जो लकड़ी का जो है वुडन लॉग है वो है आपका 1 मीटर एंड 53, इसका मतलब 153 सेंटीमीटर। अब हमको ये बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप निकाल। तो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सो द ग्रेटेस्ट लेंथ विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 170, 51 एंड 153। बस आपको करना कुछ नहीं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वही इसका आंसर आएगा। निकाल के देख सकते हैं क्या। तो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप विल बी 17 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 170 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर एंड 153 सेंटीमीटर will be 17 सेंटीमीटर। It means the greatest length of the tape will be of 17 centimeter which can divide 170 or which can measure 170 centimeter length of wood, or it can also measure the 51 centimeter and 153 centimeter of wood, ठीक है। आई भी समझे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर जो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 17 सेंटीमीटर का, जो कि तीनों लंबाइयों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको 51 को मान लीजिए 15 से डिवाइड करता हूँ तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 51 है, यहाँ पे 51 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा 15 4 जा कितना हो जाएगा, 15 3 जा ये हो जाएगा 45 और हमारे पास 6 सेंटीमीटर जो है वो बच ही जाएगा, तो रिमाइंडर डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन अगर इसी 15 सेंटीमीटर वाले वुड को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा होता है 51। अभी हो गया रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अब इसी प्रकार से आपका डेसिमल्स है, डेसिमल में कैसे करना है मैं आपको बताया था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है और यहाँ पर सिंगल 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, ऐसे बोल सकते हैं 0 के बाद। तो ऐसे क्वेश्चन को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करते हैं डेसिमल को इक्वल करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1650, ठीक है। मैं डेसिमल को मैं सभी को देखो, यहाँ पर क्या है
2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डेसिमल को रिमूव करता हूँ, सभी डेसिमल्स को। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सभी को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देता। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के ठीक पहले 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर डेसिमल के ठीक पहले 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, बस समझे। इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं पूरे नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ हो जाएगा 16.5 मल्टीप्लाई बाय अगर इसको मैं 100 करता हूँ मैं 1650, ये पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा 45, और तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर 150। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेसिमल के ठीक बाद एक सिंगल डिजिट है, डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, और डेसिमल के बाद यहाँ पर सिंगल डिजिट। तो डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा डिजिट रहेगा उतने ही जीरो के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, मतलब क्या करेंगे 1 के बाद डबल जीरो लगा के पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। अब डेसिमल सब में से हट गया, और डेसिमल जब सब में से हटा है तो इन सभी नंबर्स का हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले आप ये 1500 कर लीजिए, ठीक है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 1500 के साथ निकालेंगे, तो इसका जो फाइनल HCF होगा वही इसका आंसर है। मान लीजिए इसका जो आंसर हमें मिलता है 15, चूँकि अभी हमने क्या किया था, इनिशियली हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो फाइनल जो आंसर आएगा उस आंसर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई किए थे बाद में डिवाइड किए थे, तो बराबर तो करना पड़ेगा ना। तो इसका जो आंसर आएगा 0.15 इसका आंसर है। पहले 100 बढ़ा दिया था, 100 अब कम कर दिया। अब हमको आंसर लाना है, तो पहले मैं याद रखना पड़ेगा पहले मैं किसका मल्टीप्लाई किया था, 100 का, तो अब मुझे 100 का डिवाइड कर दूंगा, तो ये फाइनल आंसर है। आज की क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नया टॉपिक होगा जो कि LCM कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग।